नमस्कार। आज हम जानेंगे 56वें श्लोक का अर्थ। अब आगे के 2 श्लोकों में स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवंत देते हैं। श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते। श्लोक का अर्थ: दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्मनाः, इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में उद्वेग का सर्वथा अभाव दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि जिसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिर हो जाती है, उस परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष को साधारण दुखों की तो बात ही क्या है, भारी से भारी दुख भी उस स्थिति से विचलित नहीं कर सकते। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना, शस्त्रों द्वारा शरीर का काटा जाना, अत्यंत दुस्सह सर्दी गर्मी, वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा, अति उत्कट रोग जनित व्यथा, प्रिय से भी प्रिय वस्तु का आकस्मिक वियोग, बिना कारण ही संसार में महान अपमान एवं तिरस्कार और निंदादि का हो जाना, इसके सिवा और भी जितने महान दुखों के कारण हैं, वे सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसके मन में किंचिन मात्र भी उद्वेग नहीं उत्पन्न कर सकते। इस कारण उसके वचनों में भी सर्वथा उद्वेग का अभाव होता है। कर्मयोगी के मन में उद्वेग, हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति, ममता, कामना न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखेषु विगत स्पृहा, इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में स्पृहा रूपी दोष का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसे ही बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। अभिप्राय यह है कि वह दुख और सुख दोनों में सदा ही सम रहता है। जिस प्रकार बड़े से बड़ा दुख उसे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकता, उसी प्रकार बड़े से बड़ा सुख भी उसके अंतःकरण में किंचिन मात्र भी स्पृहा का भाव नहीं उत्पन्न कर सकता। इस कारण उसकी वाणी में स्पृहा के दोष का सर्वथा अभाव होता है। वीतराग भय क्रोध, इसके द्वारा स्थिर बुद्धि योगी के अंतःकरण और वाणी में आसक्ति, भय और क्रोध का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थिति में किसी भी घटना से उसके अंतःकरण में न तो किसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न हो सकती है, न किसी प्रकार का जरा भी भय हो सकता है और न क्रोध ही हो सकता है। इस कारण उसकी वाणी भी आसक्ति, भय और क्रोध के भावों से रहित, शांत और सरल होती है। लोक संग्रह के लिए उसके शरीर या वाणी की क्रिया द्वारा
आसक्ति, भय या क्रोध का भाव दिखलाया जा सकता है, पर वास्तव में उसके मन या वाणी में किसी तरह का कोई विकार नहीं रहता। केवल वाणी को उपर्युक्त समस्त विकारों से रहित करके बोलना तो किसी भी धैर्ययुक्त बुद्धिमान पुरुष के लिए भी संभव है, पर उसके अंतःकरण में विकार हुए बिना नहीं रह सकते। इस कारण यहाँ भगवान ने स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, इस प्रश्न के उत्तर में उसकी वाणी की ऊपरी क्रिया न बतलाकर उसके मन के भावों का वर्णन किया है। अतः इससे यह समझना चाहिए कि स्थिर बुद्धि योगी की वाणी वास्तव में उसके अंतःकरण के अनुरूप सर्वथा निर्विकार और शुद्ध होती है। स्थितधीर मुनि रुच्यते, उससे ऐसा भाव दिखलाया है कि ऐसे मननशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणों से युक्त योगी ही वास्तव में मुनि अर्थात वाणी का संयम करने वाला है और वही स्थिर बुद्धि है। जिसके अंतःकरण और इंद्रियों में विकार भरे हैं, वह वाणी का संयमी होने पर भी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। इस प्रकार आज हमने 56वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 57वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।